तो गाइस यहाँ पर गणेश जी को लेकर आना था क्योंकि जिस दिन विसर्जन होता है शंकर जी का मतलब तीजा जो फास्ट होता है हरतालिका तीज उसके नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी होती है। तो एक दिन पहले पापा आते हैं और उसके नेक्स्ट डे उनका विसर्जन होता है। फिर उसके नेक्स्ट डे गणपति जी आते हैं। मतलब पहले पापा आते हैं, घर पर सारी चीज़ें देखते हैं आपके घर में आने के लिए हैं कि नहीं है, घर की पूरी इंक्वायरी लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने बेटे को जी को भेजते हैं। मतलब वो तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। मतलब पहले गणेश जी देखो, पहले पापा आते हैं उनके, फिर उनका विसर्जन होता है, फिर गणेश जी आते हैं ना नेक्स्ट डे। तो वही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो मॉर्निंग की क्लिप थी जो मैंने इसमें ऐड करी थी। गणेश जी को लेकर आए थे और क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग ले आते हैं, दूसरे दिन फिर उनका स्थापना की जाती है गणेश जी की। और यहाँ पर ये जो रात की पूजा है, ये रात में पूजा स्टार्ट हुई थी क्योंकि फिर रात भर सोना नहीं होता है। आगे मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि क्या चीज़ करने से क्या होता है। कथा में सब कुछ लिखा हुआ है, सब बोला गया है। यहाँ पे पापा कथा करवा रहे हैं, मम्मी को पूजा करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे स्नान हो रहा है। गणेश जी से स्टार्ट हुआ था, तो गणेश जी की पूजा कलश वाली तो हो चुकी है। अभी इसमें जो मूर्ति है रेत की होती है, बालू जो होती है उससे बनाई जाती है। ये मूर्ति पार्वती माता ने किया था। कथा तो बहुत बड़ी है, मैं कथा अगर शेयर करूँगी तो फिर बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा। एक एक कथा तो नहीं शेयर कर सकती। इसमें पार्वती जी ने शंकर जी के लिए रखा था और ऐसा कुछ है फास्ट में। और ये केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है यहाँ पे, और श्रृंगार का सारा सामान जो भी चीज़ें हैं आपके पास सब चढ़ा सकते हो। कपड़े चढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे पान सुपारी सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, जो ज्वेलरी बनाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे गणेश जी को चढ़ाया जा रहा है। गणेश जी को धूप दीप किया जा रहा है। पहले गणेश जी से स्टार्ट हो रहा है, फिर पार्वती माता, शंकर जी, कार्तिकेय जी, सभी कुछ हैं इसमें। तो सभी की पूजा होगी लाइन बाय लाइन, सभी की होगी। तो यहाँ पे गणेश जी की अभी हो चुकी है, धीरे धीरे हो रही है। पापा ही पूजा करा रहे हैं यहाँ पर। और आई नो कि पूजा की ज़्यादा क्लिप नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। मैंने काट काट कर वीडियो क्लिप इसमें ऐड करी हैं, अभी आप देख सकते हो। मैंने इसमें मेन चीज़ जो कथा होती है, कथा की तो मैंने बीच में वीडियो नहीं शेयर की है। पूरी कथा की वीडियो मैंने काट दी है। यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई थी मम्मी ने, जो पूड़ी हैं और सब जो चीज़ें बनाई हैं सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा रही है मम्मी। कुछ इस तरह से होती है, धूप दीप करके होती है पूजा। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मैं तो देखती हूँ, बचपन से देखती आ रही हूँ। मम्मी ये फास्ट रहती है, मुझे सबसे ज़्यादा टफ फास्ट यही लगता है क्योंकि और भी सारे फास्ट होते हैं। तो क्या होता है, रात में जब होता है, चंद्रमा निकलने के बाद पी लिया जाता है, खा पी लिया जाता है। बट इस फास्ट में ऐसा नहीं होता है। इस फास्ट में जैसे आज फास्ट है तो कल रात में 12 बजे से स्टार्ट हो गया है, रात में भी आप कुछ नहीं खा पी सकते। नेक्स्ट डे तो निर्जल व्रत होता ही है, और फिर उसके नेक्स्ट डे जब इनका विसर्जन होता है उसके बाद में फास्ट ब्रेक किया जाता है। वो भी नींबू पानी, शिकंजी ऐसा कुछ बनाकर, क्योंकि हल्का कुछ खाया जाता है। क्योंकि एक दिन पहले आप कुछ नहीं खाते हो, तो इसलिए एकदम से पेट में हैवी खाना खाते ही ना, तो पेट में दर्द और उल्टी चीज़ बहुत सारी चीज़ हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है, तबीयत भी हो सकती है ख़राब। तो इसलिए थोड़ा हल्का सा खाना, लाइट खाना खाया जाता है। पहले स्टार्ट किया जाता है नींबू पानी की शिकंजी बनाकर, उससे पिया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। यहाँ पे मम्मी आप शंकर भगवान की पूजा कर रही हैं, और फिर पार्वती माता भी हैं, सभी की पूजा होगी लाइन बाय लाइन। और मैं यहाँ पे बैठ के क्लिप ले रही थी। और यहाँ पे सारे फूल सभी चीज़ों के रखे हुए हैं, सभी भगवान के रखे हुए हैं। मीन्स मतलब गणेश जी के भी चढ़ा दिए गए हैं, जो शंकर जी को पसंद है वो भी, और जो पार्वती माता को पसंद है वो भी। सारी चीज़ें यहाँ पे ये है जनेऊ, और जनेऊ भी यहाँ पर बनाया गया है पूरा। देन इसके बाद में अब शंकर जी को ये सब चढ़ाया जा रहा है। और दूब है, ये चढ़ाया जाता है गणेश जी को। भांग धतूरा शंकर जी को सभी लोग जानते हो आप लोग, बेल भांग धतूरा और बेलपत्री, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आती हैं। और यहाँ पे ये शंकर जी हैं मेरे मंदिर में, जो शंकर जी हैं बड़े से, ये वो वाले शंकर जी हैं, इनको भी मम्मी ने चढ़ाया है यहाँ पर। और देन यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो चढ़ाए गए हैं वो है। और सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको भी चढ़ाई जा रही हैं, पान सुपारी वगैरह। और खीरा हाँ, खीरा भी चढ़ाया जाता है, नींबू भी होता है। मतलब जो चीज़ें फास्ट ब्रेक करते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं सभी लोग चढ़ा देते हैं कि मॉर्निंग में खा लेते हैं सब प्रसाद के लिए।
फ्रूट्स जितने भी आप चढ़ा सकते हो वो सारी चीज़ें चढ़ा सकते हो। बगल में गणेश जी आप देख सकते हो। अभी मुँह दिखाई गणेश जी की नहीं हुई है क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी नेक्स्ट डे थी, तो वो बंद करके यहाँ पे रख दिए गए हैं। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो यहाँ पे रख दिए गए हैं मॉर्निंग में। ये देख सकते हो रात में रखे हुए हैं यहाँ पर। और बगल में आप देख सकते हो लाल कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है उनके ऊपर। देन यहाँ पर पार्वती जी की पूजा हो रही है और नहलाया जाता है पहले पानी से, फिर पंचामृत से, फिर पंचम में तो सारी चीज़ें होती हैं, शहद वगैरह। ये सारे नए कपड़े यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि सभी को बाद में यही प्रसाद के तौर पर जब प्रसाद देते हैं तो इन कपड़ों को भी देते हैं। तो सभी लोग अपने दुपट्टे में साड़ी में लगाते हैं। फिर ये गौर है, गौर से गौर बनाई जाती है हमारे यहाँ मिट्टी और गोबर की, तो इससे सुहाग लिया जाता है। तो ये पार्वती माता के लिए, पार्वती माता को चढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, मम्मी चढ़ा रही हैं। और ये पूजा कंप्लीटली थोड़ी बहुत तो मैंने दिखा दी है, ऑलमोस्ट दिखा दी है, और पूरी तो नहीं है कि मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड लगाया है, थोड़ा बहुत तो फ़ास्ट फॉरवर्ड मैंने लगा दी है, थोड़ी बहुत ऐसे लगा दी है। तो ये यहाँ पे कमल का फूल है, मम्मी चढ़ा रही हैं यहाँ पार्वती माता जी को। और सो चलिए अभी आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग। यहाँ पर ये कार्तिकेय भगवान जी का अब यहाँ पे मम्मी कर रही हैं, क्योंकि पूरा परिवार है तो परिवार की लाइन बन लाइन पूरी पूजा सभी की होगी एक साथ। और तो यहाँ पे कार्तिकेय भगवान जी की अब पूजा कर रही हैं मम्मी यहाँ पर, और उनको भी लगा रही हैं यहाँ चंदन सिंदूर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सबको लगाएगी। हाँ, शंकर जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है तो उनको नहीं लगाया गया है यहाँ पर। और सारी चीज़ें हो रही, तो आप लोग चलिए थोड़ा बहुत ऐसे एंजॉय कीजिए। और हाँ, कथा में सोने से, खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से क्या क्या होता है वो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। वो मैंने क्लिप ज़रूर से बनाई थी यहाँ पर। जो व्रत रखता है उनके लिए है, जो व्रत में ऐसा करता है तो उनके लिए है ये चीज़। तो जो जो व्रत रहता है तो वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना किया करे। ये सब चीज़ें करने से ये सब चीज़ बनते हैं। तो कथा आप लोग सुनिएगा पूरी। बीच में मैंने अभी जो वॉइस है पूरी ओरिजिनल साउंड लगा दी है, और ओरिजिनल साउंड लगाई है, वॉइस ओवर नहीं किया है मैंने, इसीलिए लगाया है कि कथा में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो बुक है उसमें, तो उसमें दिया गया है सारी चीज़ें से क्या होता है, क्या बनते हैं। लेकिन खाने पीने से भी होता है ना व्रत में। इस व्रत में, और किसी व्रत की बात नहीं करी, इस व्रत की बात करी। इस व्रत में कुछ खाते नहीं हैं, और खाने से क्या होता है, सोने से क्या होता है, और मतलब हर एक चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से क्या होता है। क्योंकि हर चीज़ों में बोलते हैं ना, हम लोगों के इंडिया में तो बहुत होता है, हर चीज़ों में होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये होता है वो होता है। बट इस वाले व्रत में एक्सप्लेन भी किया गया है कि इस व्रत में ऐसा करने से ऐसा होता है। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा अभी तक ये सुना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और उसके करने से होता क्या है वो अभी तक मुझे नहीं पता था हर चीज़ों में। बट इस व्रत में मुझे एक्सप्लेन किया गया है, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा करने से ये होता है, ये होता है। तो यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है छेने का। और देन यहाँ पे अभी कथा स्टार्ट होने वाली है। और सारी चीज़ें मम्मी ने यहाँ पे चढ़ा दी हैं श्रृंगार की। कपड़े भी चढ़ा दिए हैं, 2 सूट रखे हुए थे नए। सूट साड़ियाँ जो भी आप पहनते हो सब कुछ चढ़ा सकते हो यहाँ पे, जो भी नया होना चाहिए सब कुछ नया। तो अभी आप लोग सुनिए यहाँ पे कथा। वचन सुनकर माता पार्वती बोली, हे नाथ, मैंने जिस उत्तम व्रत को किया था उसका वर्णन आपके मुख से सुनने की मेरी अभिलाषा द्वारा उमा सहित मेरा विधि पूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तथा कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण एवं अन्य ब्राह्मण को दान करें। इस भांति पति पत्नी एकाग्रचित होकर कथा सुनकर पूजन समता सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 7 जन्म तक सुख की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया के दिन तीज के दिन अन्न खाने वाली सुकरी, फल खाने से बदरिया, जल पीने वाली जोंक और दूध पीने वाली सर्पयोनी, जो स्त्री मांस खाती है वो बाघनी होती, दही खाने वाली बिल्ली और मीठा खाने वाली चींटी, और जो सभी चीज़ों को खाती है वो मक्खी का जन्म पाती है। जो सो जाती है वह अजगरी, और जो पति से छल कपट करती है वो मुर्गी की योनि में जन्म लेती है। को कल्याणकारी व्रत विधान पूर्वक ही करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री दूसरे दिन परायण करने के बाद चांदी, सोना, तांबा, अन्न आदि अपनी सामर्थ्य अनुसार सहित बांस की टोकरी में भरकर ब्राह्मण। सो यहाँ पे ये मंदिर आप लोग देख सकते हो, इस तरह से डेकोरेट किया है। और जन्माष्टमी में शायद थोड़ा सा और ज़्यादा किया गया था, क्योंकि उसमें जो टॉयस वगैरह होते हैं, जो मिट्टी के खिलौने वगैरह होते हैं वो भी सजा दिए जाते हैं। थोड़ी डेकोरेशन और थी तो वो सब तो रख दी गई है थोड़ी बहुत।
और थोड़ी बहुत रखी हुई, क्योंकि वो सबसे पूरा मंदिर में रखा होता है, पूरा मंदिर में रखी जाती है, डेकोरेट किया जाता है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है, आरती की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, शंकर जी की आरती होती है कपूर से, तो कपूर से की जाती है। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हो। तो चलिए थोड़ी बहुत आप लोग भी सुन लीजिए आरती। हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बाबा पंचानन राजे तो हे तीनों रूप निरख। ये मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके हैं विसर्जन के लिए। ये जो मूर्ति थी भगवान जी की, इनका विसर्जन करना है। फिर आकर यहाँ पे गणेश स्थापना भी करनी है, घर पर आकर गणेश स्थापना। तो यहाँ पर ये रास्ते का क्लिप है छोटा सा, जो मैंने इसमें क्लिप में ऐड किया है। चलिए थोड़ा बहुत म्यूज़िक के साथ में आप लोग एंजॉय कीजिए जी। आओ, चलो साइड से निकलो। सो अभी हम लोग आ चुके हैं गंगा जी। यहाँ पे जो कांटा होता है उसको वो होता है, तो यहाँ भीड़ देखो बहुत सारी है। ये देखो मम्मी है, रेडी होके आई है। वो पहले मिट्टी तो हन्नू करेगा, मैं जानो बक। ये देखो मिट्टी हन्नू करेगा, हन्नू करेगा। वाओ, ये देखो चप्पल बहु यहीं उतार देना है। उनको दो छोटी। अरे ठीक, जाओ बाबू, हैं जाओ बेटा। भैया नहीं जाना आगे। ये देखो मेरा भाई नहा रहा है, मिट्टी है यहाँ पर। हम भी चल रहे हैं, गंगा जी बनना है। हम भी अरे वहीं से भर लो बस। चल रहे हैं। फोटो बढ़िया चलो सो यहाँ पे ये भाई दिखा रहा था कि ये ऐसी कुछ सीप टाइप का होता है जो समुद्र में होता है। गंगा जी की बात नहीं कर रही, ये कानपुर का गोला घाट है जहाँ हम लोग आए हैं गंगा जी में विसर्जन करने। ये सीप मैं इसलिए ले रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को। ये समुद्र में जो होता है बड़े फॉर्म में होता है, तो उसके अंदर प्योर मोती निकलती है। हर समुद्र में भी नहीं, कुछ कुछ जगहों पे होती है जहाँ प्योर मोती निकलती है। तो ये दिखा रहा था कि ऐसे ही फॉर्म में होती है, कुछ इसी तरह की होती है, कुछ एग्जांपल दे रहा था। तो वही मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसको ना, जो मेरा ये वाला भाई है, इसको हर चीज़ों को ज़्यादा नॉलेज है, तो इसको ज़्यादा पता है। तो वही दिखा रहा था, मैंने कहा चलो आप लोगों को शेयर करती हूँ, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए, बाकी तो पता तो सभी को होता है आजकल। तो ये यहाँ पे मम्मी कपूर हाथ में लेकर पूजा कर रही थी, दिया लेकर आई थी।
दिया ले लाना भूल गई थी, तो मम्मी ने कहा कपूर से आरती कर देते हैं यहाँ पे, लेके कर देते हैं आरती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मम्मी ने हाथ में लेके कर दी। यहाँ पे ये होने जा रहा है विसर्जन भगवान जी का, तो मैंने पूरा नहीं लिया है, बीच में कट कर दिया है थोड़ा सा। और ये यहाँ पर भाई देखो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, जल्दी आना बोलो। स्थापना हो जाएगी। हाँ बात तो भगवान अच्छा अच्छा देखा भगवान जी गए, भगवान जी कहाँ गए, कहाँ गए, वहाँ गए, अभी आएंगे। अब अगली बार यहाँ पे मम्मी दान कर रही हैं, जो कथा में जैसा लिखा है। इस दान के बाद में मम्मी अब अपना फास्ट ब्रेक कर सकती हैं। सो चलिए, ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून।